हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को आपको ढंग से पढ़ना है, हर एक चीज़ को समझनी है, उसके बॉक्स कंटेंट, उसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है और उसके जो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को फटाक से रिवाइज भी करेंगे शॉर्ट में और फिर इस पे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चंस को भी मैंने इंक्लूड किया है कुछ, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर भी करना। और मैथमेटिक्स तो हम पूरी पढ़ ही चुके हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक सीखेंगे, ठीक है, और ये जो है आपके प्रॉपर नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन विद आंसर्स लिया है, ओनली क्वेश्चन नहीं है, हर एक चीज़ का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल चेंज कि केमिकल चेंज क्या होता है। अगर वैसे देखा जाए तो चेंज दो टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। जनरली मैं अगर बताऊं, मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप बर्फ़ से पानी बना सकते हो, पानी से बर्फ़ बना सकते हो। कोई भी चेंज होता है वो किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से होता है। जैसे हम बर्फ़ से पानी बनाएंगे तो हमें हीट देना पड़ेगा, ठीक है, और जब हम पानी से बर्फ़ बनाएंगे तो उसे फ्रीज़ करना पड़ेगा। दोनों में टेम्परेचर का है, एक में ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ रहा है, एक बार कम टेम्परेचर करना पड़ रहा है। तो एक चीज़ तो होना प्रेजेंट होना चाहिए ही चाहिए। तो फिजिकल क्या होगा, जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं, जैसे बर्फ़ से मैंने पानी बनाया तो मैं पानी से बर्फ़ फिर से बना सकता हूँ, तो वही चीज़ मेरे को दोबारा मिल गई, तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, जो स्टेज पहले था और जो सेकंड स्टेज में जो बनेगा उसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा पहले वाले से कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। अब एक स्टेज से आप दूसरे स्टेज में चले गए तो दूसरे स्टेज से आप पहले स्टेज में नहीं आ सकते, तो इसे बोला जाता है केमिकल चेंज। वही चीज़ मैंने पूरा प्रॉपर लिखा है। केमिकल चेंज क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सम कॉमन केमिकल चेंजेस सीन इन आवर डेली लाइफ्स आर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में देखते हो, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, अब ईंधन को आप एक बार जला दोगे तो मतलब डीजल पेट्रोल से आप एक बार यूज़ कर लोगे तो उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। तो ये कुछ डेली लाइफ में कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। और हम केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी से घिरे पड़े हैं। कहने का मतलब हम साइंस से घिरे पड़े हैं। तो साइंस को रटना नहीं है, साइंस को समझना है, एंजॉय करना है। हर एक कॉन्सेप्ट को आप अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे तो आप साइंस को बहुत आसानी से सीख पाओगे। ठीक है, उसके बाद आता है भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, रेस्पिरेशन, ठीक है, इनमें कुछ क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं को प्रदर्शित करना, उन क्रियाओं को दिखाना केमिकल रिएक्शन होता है। तो देखो यहाँ लिखा क्या है मैंने, अ केमिकल चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट of entirely different properties by understanding a change in stage, color, temperature or due to evolution of gas। तो इसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपका एक तरफ रिएक्टेंट्स होता है और एक तरफ प्रोडक्ट्स बनता है। अब रिएक्टेंट्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा ना, जो भी आप रिएक्टेंट लोगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। इस वाले के प्रॉपर्टी से कंप्लीट डिफरेंट होता है। और ये सब कैसे बनता है, किन किन चीज़ों के थ्रू होता है, उनका स्टेज, उनका कलर, उनका टेम्परेचर, इन सब में चेंजेस होता है। तो इस तरफ हमारा क्या होता है, इस तरफ हमारा होता है, बोला जाता है सब्सटेंस या रिएक्टेंट जो भी होगा। इधर क्या लिया जाता है, सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स, जो भी बोल लो। सब्सटेंस एक या एक से ज़्यादा होता है, फिर आपको यहाँ पर रिएक्शन करनी होगी। ठीक है, कोई भी कुछ किसी भी टाइप का रिएक्शन होगा और फिर इधर आपको प्रोडक्ट मिलता है। फिर आपको इधर क्या मिलता है, प्रोडक्ट। ठीक, फिर आपको बात करता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब देखो केमिकल इक्वेशन बहुत इजी है। जो सब्सटेंस हमने लिया है, सपोज करो मैग्नीशियम लिया है आपने, ठीक है, और इधर कुछ जो बना है, जो सब्सटेंस और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है किसी भी इक्वेशन में, उसको जब हम उनके प्रेजेंटेशन से प्रेजेंट करते हैं, जैसे क्लोरीन का Cl होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, तो उनको जब हम उनके नॉमेनक्लेचर टाइप से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है,
प्रतीकों द्वारा प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो देखिए वही लिखा है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, ब्रीफ मतलब छोटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स and formula used for reactants and the products. It comprises of reactants, products and arrows. For example, magnesium ribbon burns with oxygen present in air to form a white powder of magnesium oxide which can be represented as. तो ये देखो एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ये मेरे पास प्रॉपर लैंग्वेज में मैंने लिखा है, प्रॉपर लैंग्वेज है। अब इसी लैंग्वेज वाले पार्ट को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, मतलब उनके सिंबल की प्रेजेंट की फॉर्म में लिख दिया है। ये मेरे इस तरफ लेफ्ट में क्या होता है? रिएक्टेंट्स, और राइट में मेरा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। क्लियर? तो मैंने क्या किया? मैग्नीशियम लिया और मैंने क्या लिया? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाया तो मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, तो मैग्नीशियम का प्रेजेंटेशन क्या होता है? Mg। ठीक है, ऑक्सीजन का O, 2 मॉलिक्यूल आ गए इसके, और फिर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इनको जब मैं इनके प्रेजेंटेशन से प्रेजेंट करके लिख रहा हूँ, पूरे जो ये थ्योरी थी उसको मैंने रिएक्शन, उस रिएक्शन को मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। मतलब जो भी चीज़ था, मैग्नीशियम का सिंबल से प्रेजेंट किया, ऑक्सीजन को उसके सिंबल से प्रेजेंट किया, तो ये जो बना है इसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि मैग्नीशियम के इधर 2 मोल है, उधर भी 2 मोल है, तो ये किस लॉ को फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को भी फॉलो करता है, ये बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो मास होता है ना, उसको ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो, उसको आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उसी लॉ को फॉलो करना होता है। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो भी हमारे तत्व है, जैसे Mg है तो उधर अगर 2 मॉलिक्यूल्स है तो इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ प्रेजेंट करती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो भी हम समझ गए हैं। देखो ये रिवीजन है थोड़ा सा, आई नो आप सबको आता है, बट एक बार रिवाइज करके चलोगे तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जिन बच्चों को आता है वो और एक बार रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट टाइम में, और जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से समझ भी पाओगे। ऐसे ही मैं सीरीज लाऊंगा अब। फिर है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इधर रिएक्टेंट्स हैं, उधर प्रोडक्ट्स हैं, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनका अगर दोनों तरफ इक्वल नहीं होगा तो मेरा वो अनबैलेंस्ड होगा। और जब दोनों तरफ इक्वल होगा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ जो मास की प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा, उधर जितने हैं इधर भी उतने ही होंगे, तब वो क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड हो जाएगा। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कभी कभी स्केलेटन भी बोला जाता है, कई डिफरेंट नेम्स हैं। स्केलेटन हो गया, है ना, तो ये ध्यान रखना, स्केलेटन को हिंदी में ढांचा बोला जाता है। ठीक है, सो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड पता ही होगा आपको, फिर भी मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। कह रहे इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब इधर जो हमारा रिएक्टेंस होता है और इधर हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, तो बोथ साइड रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी दोनों तरफ क्या होने चाहिए? बराबर। हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो वो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। ऑफ द एरो इज बैलेंस्ड इक्वेशन बट दैट हैविंग एन अनइक्वल नंबर ऑफ, जब अनइक्वल होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, सो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना वो कई टाइप्स के होते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द फॉलोइंग टाइप्स, ये कई सारे टाइप के होते हैं। अभी मैं आपको बैलेंस करना भी सिखाऊंगा और आई होप आपको आता भी होगा, इस पर मैं पहले वीडियो बना भी चुका हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ गर्मी शुरू हो गई है, मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक, ताकि मुझे को मोटिवेशन मिल पाए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। जैसे पहला जो नियम है, पहला जो नाम है वो है रिएक्शन का, क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, कई बच्चे याद करने लग जाते, भाई रटो मत, समझो यार। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच
टू और मोर। अब भाई जब जोड़ना है, अकेला तो जुड़ेगा नहीं ना, जुड़ेगा क्या, नहीं। जोड़ना है तो जैसे एक ये बंदा एक बंदा है, फिर ये जुड़ेगा, तो दो का तो होना ज़रूरी है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो वही लिखा है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, एक ही कंपाउंड बनाता है, एक ही प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने CaO कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें पानी मिलाया तो मेरा CaOH का वोल्टाइज बन गया, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे दो लिए और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो सब्सटेंस होता है, जो मेरा रिएक्टेंट्स होता है, वो दो या दो से ज़्यादा होगा, लेकिन प्रोडक्ट मेरा सिंगल ही बनेगा। ओके, अब आ जाओ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसका उल्टा होता है, सीधी सी बात है। इसमें क्या होता है ना कि जो रिएक्टेंट्स होता है वो सिंगल होता है, और जो मेरा प्रोडक्ट बनता है उस तरफ डीकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स अप टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 सॉलिड होता है, ये ब्रेक होके क्या देता है, CaO प्लस Ca2। ये सिंबल भी लिखना है आपको। एश मतलब क्या, सॉलिड, G फॉर गैस, एक क्यों लिखा रहेगा कहीं पर, एक क्यों मतलब एक्वस सोल्यूशन, तो ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई, इजी है, आपको तो पता ही होगा, फिर भी हम गो थ्रू कर रहे हैं एक बार चीज़ों को समझने के लिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन होता है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे मैं हूँ तो तुम बलवान हो, तुम क्या करोगे, कमज़ोर को उठा के उसके जगह पे बैठ जाओगे, भाई तू उठ मैं तेरी जगह आ जाऊँगा, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एक को हटा के दूसरा आ जाता है, सीधी सी बात है। तो वही लिखा है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बोला जाता है। तो क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट or of a group of elements of a compound is replaced by another elements or group of elements to form its own compound is known as displacement reaction. एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, कोई भी रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, भले ही उसने बोला हो या ना बोला, आपको एग्जाम्पल देना है। आप जो भी बोल रहे हो उसका वो प्रूफ है, सबूत है, ठीक है। तो वो सबूत देना बहुत ज़रूरी होता है साइंस में। तो ये मेरा जिंक है Zn, ठीक है, CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन है वो। तो जिंक क्या करेगा, ये जिंक किसके साथ बैठ जाएगा, इसके साथ, देखो ZnSO4 बन गया और ये बेचारा Cu अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ एक हो रहा था, डबल में दो होते हैं। देखो, द रिएक्शन इन विच anions and cations of two different reactants molecules interchange their positions to form two extremely different compounds is known as double displacement reaction. तो देखिए, जो टाइपर है मेरा, उसने गलती कर दी थी, मैं उसको सुधार देता हूँ। ये गलत है लिखा है उसने, ठीक है। ये क्या होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल है, मैंने लिया AgNO3, ठीक है, उसके साथ मैंने मिला NaCl, ठीक है, आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। अब क्या होता है ना, वो इंटरचेंज करता है डबल का, तो Ag, देखो ये जो Ag है वो किसके साथ आ जाएगा, Cl के साथ, ठीक है, ये और ये साथ में आएंगे और बाकी ये और ये साथ में आ जाएंगे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखो NaNO3 ये साथ बन गया, AgCl यहाँ बन गया, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा, आया समझ में। दीज रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये इस पे भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस पे भी। तो क्या होता है, देखो मैं इसके दो डेफिनेशन होते हैं, ऑक्सीडेशन की भी और रिडक्शन की भी, दो डेफिनेशन है, दो कॉन्सेप्ट पे ये चलती है। तो पहले देखते हैं जो मेन चीज़ है, कह रहे हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इन इट अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, और
लॉसेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। क्या होता है, या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तभी उसका नाम क्या पड़ा है, ऑक्सीडेशन पड़ा है, या क्या होगा जब उसका जो हाइड्रोजन है ना वो लॉस करेगा। किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है इट मीन्स वहाँ क्या लग रहा है, ऑक्सीडेशन लग रहा है, ऑक्सीडेशन बन रहा है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा है मेरे पास Cu प्लस O2। ठीक है, कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि ये क्या है, CuO। तो ये क्या है, इसमें कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था बट यहाँ पर ऑक्सीजन है, यानी कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, ये सेकंड एग्जांपल मैंने दूसरे कॉन्सेप्ट में रखा है हाइड्रोजन के लॉस के लिए। देखो यहाँ क्या है, CH3CH2OH, और हाइड्रोजन देखो कितना है इसमें, 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पर 6 था और यहाँ पर आके कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। तो जब हाइड्रोजन का लॉस होता है तो वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। दोनों कॉन्सेप्ट पे मैंने एग्जांपल दे दिए, बाय गेनिंग ऑक्सीजन, बाय लूजिंग हाइड्रोजन। तो ऐसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, कह रहे हैं इसमें क्या होता है ना, अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन। जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन को खोता है, कम होती है मतलब, और हाइड्रोजन का गेन होता है, हाइड्रोजन बढ़ती है, और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ये है CuO प्लस H2, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, और इसमें देखो Na प्लस H2, तो ये क्या है, 2NH। तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो गया। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं redox reaction. In it, oxidation and reduction occur simultaneously. Redox in the short form और reduction oxidation. ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ ही साथ हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि ये एग्जाम्पल फेमस है, फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर भी था ये कॉप CuO है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है यानी कि ये क्या है, रिडक्शन है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, यानी कि ये क्या होगा, ये मेरा रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और इस पे भी छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के इस टॉपिक पे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, एक्सो निकालना, ठीक है, एंडो ऑब्जॉर्व करना। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका हीट रिलीज होता है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा जब निकलेगी तो आपको प्लस डेल्टा, डेल्टा बोले तो कोई भी यहाँ पर कुछ करोगे रिएक्शन होगा, कुछ बनेगा, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस कैलोरी में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। इसका एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जो वो हमारी सांस लेते हैं ना, हमारी सांस लेने का जो प्रोसीजर है, आप हवा जब लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, और जब ऑक्सीजन छोड़ते हो, हाइड्रोजन जब निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो हमारी जो सांस है या जो जब देखोगे तो उसमें गर्माहट होगी। क्यों गर्माहट, क्योंकि हीट है उस पर निकल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। और उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जो हीट को ऑब्जॉर्व करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठंड का टाइम है, ठीक है, एक कील है, कील समझ रहे हो ना, ऐसे जैसे में गाड़ते हैं, वो कील क्या होगा, ठंडा होगा। देखना, जब आप अपने हाथ में रखोगे उसको तो आपको ठंड का अनुभव होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपके और उसके जो ठंड है, कील की जो ठंडाहट थी वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। वो ठंडाहट गई कहाँ, वो ठंडाहट कहाँ गई, उस कील ने आपके हाथ की जो गर्माहट है उसको ऑब्जॉर्व किया, उसका टेम्परेचर और आपका टेम्परेचर इक्वल हो गया, तो फिर आपको वो टेम्परेचर फील नहीं हुआ क्योंकि वो इक्वल हो गया ना। तो ये ऐसे प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो कहते हैं क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्व अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं कोरोजन क्या होता है।
देखो ये सारे एनसीईआरटी हैं, मैंने शॉर्ट में बनाया है, वन थोड़ा 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 रिवीजन कर ले रहे हैं। आई होप आपको ज़रूर आता होगा, आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, मुझे सबको पता है, ठीक है। एंड आप एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे ये भी मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में लिखा है मैंने, कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ स्लो कंजर्वेशन ऑफ मेटल्स इनटू देयर unresorbible compounds by the action of moisture, water, acids and air. It causes damage to articles like bodies, bridges, iron railing, ships and other substance of daily use. तो इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा, जो लोहे की वस्तुएं होती हैं अगर उसको आप किसी जगह पर रख दोगे जहाँ पर नमी है, जहाँ पर ठीक है मॉइस्चर है, जहाँ पर सन की प्रेजेंस नहीं है, तो वहाँ पर देखना धीरे धीरे एक परत चढ़ने लगती है, भूरी भूरी भूरी, जंग लगना, जैसे हिंदी में बोलते हैं जंग बोलते हैं ना, भूरी भूरी। तो वो क्या करता है, वो जो आयरन होता है ना, लोहे की वस्तुएं जो होती हैं उनको डैमेज कर देता है, तो उनकी जो ताकत होती है ना वो घटा देता है, ठीक है। इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इन वस्तुओं को पेंट करना चाहिए और उनको हमेशा धूप में रखना चाहिए ताकि मॉइस्चर की प्रेजेंट उसमें ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगला है रस्टिंग क्या होता है, तो रस्टिंग वही जंग लगना। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है, वही मैंने शॉर्ट में बोलते हैं। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन, ठीक है, डिटरॉइड्स ड्यू टू रस्ट। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ ऑयल एंड ग्रीसेस। रस्टिंग को बचा सकते हो, उस पर ऑयल लगा दो ऊपर से या ग्रीस लगा दो, और कोटिंग द आयरन आर्टिकल, या आयरन आर्टिकल की कोटिंग कर दो विथ थिक लेयर ऑफ पेंट और अ लेयर ऑफ जिंक। पेंट की लेयर से या जिंक की लेयर से इसे आप बचा सकते हो। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, जो खाने की वस्तु होती है जिनको आप तेल में बनाते हो, है ना, जिनमें ऑयली या फैट होता है, उसको अगर आप कई दिनों तक रख दोगे तो उसमें से बदबू आ जाएगी और उसका जो टेस्ट है वो खट्टापन हो जाएगा, तो इसी को रेंसिडिटी बोला जाता है। जो फैट जो ऑयल से बनते हैं या जिनमें फैट होता है ना, वही रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड क्या होता है, जिसमें बदबूदार सुगंध वगैरह आ जाती है, सुगंध क्यों बोल रहा हूँ, बदबूदार बोल रहा हूँ, तो हाँ रेंसिडिटी क्या होता है, द फेनोमेनन, मतलब फेनोमेनन का मतलब होता है वह अभिक्रिया या वो प्रोसीजर इन विच फूड आइटम्स व्हेन कुक्ड इन ऑयल्स and fats are kept exposed to air and unprotected give an क्या होता है unpleasant का मतलब बदबूदार स्मेल and become rancid. This is due to oils and fats present in the food items. ये किस लिए होता है, उसमें जो ऑयल्स और जो फैट होता है उसके कारण होता है गेटिंग ऑक्सीडाइजेशन। वो जो चीज़ होती है ना ऑयल और फैट, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है बाई एयर, एयर के द्वारा, हीट एंड लाइट। इसको हम कैसे बचा सकते हैं, इसको हम जो नाइट्रोजन अगर हम थैली में बंद करके रख दें, पैक्ट करके रख दें, तो हम बचा सकते हैं। जैसे चिप्स होता है ना, आप चिप्स के पैकेट खरीदो, लेस खरीदा, कुरकुरे खरीदा, वहाँ गए इतना सारा फुला होता है, आप देते हो 10 रुपये मिलता है इतना सा, आप कहोगे तो पैकेट तो पूरा फुल था, माल तो इतना है इसमें, है ना। तो वो जो हवा भरा हुआ आता है, हवा कौन सी होती है उसमें, नाइट्रोजन, वो क्या करती है, उसके जो कुरकुरापन है उसको ऑक्सीडाइजेशन होने से बचाती है वो हवा, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है तो वो उसको ऑक्सीजन होने से बचाती है ताकि उसका जो टेस्ट एंड उसका जो कुरकुरापन है वो बना रहे, और वो तब तक बना रहना पॉसिबल होगा जब तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो आई होप चैप्टर 1 का ये जो छोटा चीज़ मैंने लेके चला था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ठीक है, अब इन पे बनेंगी बात, और इसमें आपकी मैं पहले ही बोल चुका हूँ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना। एनसीईआरटी के जो आपके एक्सपेरिमेंट है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एनसीईआरटी के बॉक्स कंटेंट के क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ लेना, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना, बहुत हो जाएगा। उसके बाद ये वीडियो और हेल्प कर देगी आपको आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है गाइस। सो लाइक शेयर तो ज़रूर बनता है ना। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू भी लिया है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स इस हिसाब से सेट किया है, ठीक है, आपको हेल्प ज़रूर करेगा।
ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं लिए। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एमसीक्यू उस टाइप की प्रॉब्लम है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस कैन बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, हीट रिलीज, चेंज इन कलर। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, हीट भी रिलीज होती है कभी कभी, और कलर का भी चेंजेस होता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है, तीनों तो होता ही होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू। केमिकल इक्वेशन किस तरीके से, किस चीज़ के लिए बैलेंस किया जाता है, कौन सा जो रूल है, कौन सी प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है। शो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गलत। शो कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं, कह रहे हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन। जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, स्केलेटन फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म, सिंपल फॉर्म, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो मैंने आपको बोला था जो अनबैलेंस्ड इक्वेशनों को स्केलेटन भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, स्केलेटल फॉर्म। ठीक है, ढांचा समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर सेम इन बोथ साइड। दोनों तरफ के कंपाउंड्स इक्वल हैं। मॉलिक्यूल्स आर सेम इन बोथ साइड। ठीक है, एटम्स आर सेम इन बोथ साइड, या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन बोथ साइड। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, ये वाला सही हो जाएगा। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो होने चाहिए पर्टिकुलर एलिमेंट्स की वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तभी वो कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करेगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं आपको वैल्यू ऑफ ABCD की बतानी है। द वैल्यू ऑफ ABC शो दैट द फॉलोइंग केमिकल बिकम बैलेंस्ड। ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा कर देगा, है ना। C क्यों लिख दिया, ये Mg है। देखो इधर Mg एक है, इधर भी एक है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ऑक्सीजन को तो भाई बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो इधर 2, 1 को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा, इधर भी 2 करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, ये A के प्लेस पे है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई मान लो, ये B के प्लेस पे और ये C के प्लेस पे। तो A की वैल्यू 2 होगी, B की वैल्यू 1 होगी, C की वैल्यू 2 होगी। आप टिक करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही है ना, आराम से हो जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ये वाला है, इसका आंसर कमेंट करके बताओ, फटाफट शुरू हो जाओ भाई। इसका आंसर कमेंट करके बताओ, देखता हूँ कौन बताता सही एकदम। ठीक है, इसी कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके कुछ सामने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रॉब्लम लिए हैं मैंने। ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डैश रिएक्शन अकर्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। कौन सा रिएक्शन होता है, मैंने आपको बोला था जो डाइजेशन का सिस्टम है। अब खाना खाते हो, ठीक है, जो क्या होता है उसका डीकम्पोजिशन होता है ना। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डीकम्पोजिशन। फिर बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर ड्यू टू द डिफरेंस इन द डैश ऑफ द एलिमेंट्स। किसका लिए होता है, रिएक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट बोला द रिएक्टिविटी सीरीज रिप्रेजेंटेड द मेटल अरेंज इन डैश ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। तो जो आपका जो ये बोला ना रिएक्टिविटी ऑर्डर, वो किस फॉर्म में होता है, घटते हुए क्रम में होता है। तो आप क्या लिखोगे ऑप्शन में, डिक्रीजिंग होगा इसका आंसर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक, अगला बोल रहा है डस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड दैट डिटरॉइड्स द होल ऑफ आयरन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रस्ट, जंग। फिर व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द एयर द ऐश फॉर्म्ड इन डैश इन कलर। तो किस कलर में होता है ऐश, उसका वाइट कलर में। ठीक
ठीक है, तो ये कुछ इजी प्रॉब्लम है जो कि 1 मार्क्स आपसे पूछ सकते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं ट्रू फॉल्स में, ठीक है, इसके क्वेश्चन रखे मैंने ट्रू फॉल्स में। सो पहला बोल रहा है आपको बताना है कि ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है, ठीक। सो पहला है कंबंशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉम्बिनेशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कंबंशन का मतलब होता है दहन, दहन बोले तो जलाना। जब भी आप चीज़ों को जलाते हो तो हीट रिलीज होती है ना। और ये बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक कहाँ से होगा, हीट तो ऑब्जर्व कहाँ होती है इसमें, कंबंशन मतलब दहन जलाना, तो उसमें तो हीट निकलती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। फिर कह रहे व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब क्रिस्टल इमीडिएटली मेल्ट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, मेल्ट नहीं होता इमीडिएटली। फिर बोला द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H एंड OQ इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय वॉल्यूम। तो ये सही स्टेटमेंट है। कह रहे हैं ऑन इमर्सिंग, कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है, सो उस चीज़ को साइड में रख के बात करना है ना। कुछ प्रोनाउंसिएशन में सही से बोल नहीं पाता हूँ, सो उसके लिए हम सॉरी पहले से गाइस। हाँ, उस बात का बतंगड़ मत बना देना। ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन CuSO4 सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है फैटी फूड्स बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। गलत, किससे होता है, ऑक्सीडेशन से होता है, इसलिए बोल रहा है हाइड्रोजन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं हम, क्वेश्चंस का लेवल आपको पता ही है। कह रहे हैं विच वन इज अ केमिकल रस्टिंग, कौन सा केमिकल है चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन या मेल्टिंग ऑफ आयरन। देखो मेल्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल चेंज है, क्योंकि मेल्टिंग, देखो आयरन अभी उसको हीट करोगे तो गल जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको ठंडा करोगे फिर मेटल बन जाएगा। तो मेटल से चेंज तो कर सकते हो, तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन पे जो जंग लग जाता है, उसको आप फिर से उसी फॉर्म में नहीं बुला सकते। तो कौन सा होगा केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो हम है ना सांस लेते हैं, सांस लेना सांस छोड़ना है ना, तो ये इसे हम एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज करता है। मैंने पहले ही बता दिया था, रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलाइज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। कैटलाइज क्या होता है ना, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड को कभी बढ़ा देता है तो कभी घटा देता है, यही उसका रोल होता है मेनली। तो वही लिखा है अ कैटलाइज चेंजेस यूजुअली इंक्रीजेस बट समटाइम्स डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की जो रेट, अभिक्रिया करने की जो दर होती है, जो स्पीड होती है, उसको कभी बढ़ाता है तो कभी कभी घटा भी देता है। तो ये मेनली काम होता है किसका, कैटलाइस्ट का, ठीक है। कैटलाइस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे हैं इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ इन्वॉल्व्ड। कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा ना, वर्ड्स में लिख देगा, और उसका सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए बोलेगा आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है, ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। सो इसका आंसर क्या होगा, क्या बोला है, रिफाइनिंग करना है आपको सिल्वर का, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, क्या बोला, सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, ये मेरा सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, ठीक है। सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, इसमें कॉपर लगा दिया, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिल्वर नाइट्रेट लिखना, ये कॉपर है, ये भी हमने लिख दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा CuNO3 कॉपर नाइट्रेट, और ये सिल्वर मेरा मिल गया अलग से। तो ये क्या प्रोसीजर है, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर का हो गया। अगला क्वेश्चन है इंडिकेट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। आपको ऑक्सीडेशन बताना है, कौन सा रिएक्शन
का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से का रिड्यूशन हो रहा है। तो ये मेरे पास रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। तो यहाँ पर देखो H2S है, ठीक है, यहाँ देखो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, H2S हुआ। और यहाँ Cl है, यहाँ पर देखो Cl के H2 आ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या हो गया, Cl2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन, या एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये, कह रहे हैं वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले। तो आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन और रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे ही हम लाते हैं ना उसको ऊपर, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक लेयर बना देता है और उसी को साफ कर देते हैं ताकि हमें प्योर मेटल मिल सके। और रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ऑफ इट्स एक्सपोजर टू एयर इंटरफेरेंस इन द फ्यू फर्दर रिएक्शन ऑफ प्योर मेटल। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोटल्स। हम जो सिल्वर क्लोराइड को डार्क स्टोर करते हैं डार्क कलर बोटल्स में, क्यों डार्क कलर बोतल में ही स्टोर क्यों करते हैं। सो इसका आंसर है, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बोतल टू प्रिवेंट्स इट्स डीकम्पोजिशन इन द सनलाइट, उसके डीकम्पोजिशन से बचाने के लिए सनलाइट से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ कॉपर गेट्स कोटेड। जो कॉपर की सरफेस को हम कोटेड करते हैं विद ब्लैक कॉपर डाइऑक्साइड, क्यों करते हैं ऐसा। सो आंसर क्या है, द सरफेस ऑफ कॉपर टर्न्स ब्लैक व्हेन kept exposed to air due to its reaction with oxygen making black copper oxide। अब देखिए कितने शानदार क्वेश्चन आएंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन ये जो लिया है मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि 2013 में बड़े नंबर में पूछा गया था। कह रहे हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय स्केलेटन टाइप केमिकल इक्वेशन, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट using the equation of electrolytic decomposition of water, differentiate between a skeletal chemical equation and a balanced chemical equation। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वर्ड्स में आपको बहुत टफ घुमा दिया। अगर आपने एनसीईआरटी और जो अभी मैंने रिवीजन किया था आप लोगों का वो ढंग से किया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस डिफरेंस बताना है अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन में कि क्या होता है, यही पूछा है आपसे। Current the equation in which substance involved in the reaction are written in atomic form instead of molecular form and equation is not balanced are called skeleton type chemical equation। They represented elements formed in atomic state and equation is not balanced। उनका जो एटॉमिक नंबर होता है ना दोनों तरफ वो बैलेंस नहीं होता। जैसे यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर अनबैलेंस्ड है, तो इसे क्या बोला जाता है, स्केलेटल इक्वेशन। और जब इसको हम बैलेंस कर देंगे तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, वो वही लिखा है यहाँ पर। सेकेंडली देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2s2, यहाँ पर 2s2 और इधर O2 हो गया, ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। इट इज ऑल्सो कहाँ पर क्या हो गया, ये स्केलेटल थोड़ी ना हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटन में क्या डिफरेंस होता है वही आपसे पूछा था, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन द टर्म डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है वो आपको बताना है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। थर्मल और इलेक्ट्रो दोनों का एक एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, सो देखिए आंसर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पहले ही स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको, वही लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज ब्रोकन
डाउन इनटू सिंपल एलिमेंट्स। ठीक है, एक ही एलिमेंट्स इस तरफ होगा, मतलब एक ही कंपाउंड होगा, एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, एक कंपाउंड आपका होगा लेफ्ट में जो कि ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट देगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एलिमेंट्स और कंपाउंड इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देने हैं दो टाइप में। क्या बोला था पहले? थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या हो गया, मैंने CaCO3 लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, और ये CaO बन गया और CO2 गैस अलग हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इसमें जिसको इलेक्ट्रिसिटी देने पर होता है ना, करंट देने पे होता है, तो इसमें तो हीट दोगे और इसमें क्या दोगे आप, करंट। ये मेरा पानी है जो कि लिक्विड है, और ये बन गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर। दोनों ही हीट में है, लेकिन एक करंट के द्वारा हुआ है और एक बस कोई भी हीट हो सकती है, सनलाइट की प्रेजेंस भी हो सकती है ना, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो ये एग्जांपल देने थे आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन CBSE पूछते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में। कह रहे यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका यूज करते हुए? केमिकल इक्वेशन का यूज करते हुए। ठीक है, एग्जाम्पल देना है मतलब। तो वही कॉन्सेप्ट पे भी इस क्वेश्चन पूछ दिया आपसे इसने। कह रहे इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन more active elements displace another elements from a compound। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक जो शक्तिशाली होता है एलिमेंट वो कमज़ोर को उसके जगह से हटा देता है। मतलब मैं जाके एक जगह पे बैठ गया, दूसरे को हटा कर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। कह रहे हैं इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट्स फ्रॉम कंपाउंड। दिस रिएक्शन मोस्टली अकर इन सॉल्यूशन फॉर्म। जैसे ये ZnCuSO4 है, तो यहाँ हो गया ZnSO4। Zn कहाँ पर जाके बैठ गया? इसके साथ, और कॉपर अलग हो गया। ये एग्जाम्पल में पहले भी बता दिया था मैंने। तो एग्जाम्पल्स तो भैया रिएक्शन के हिसाब से याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, अगला डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू डिफरेंट एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेसेस बाय another atoms or group of atoms to form their own compound. These reaction usually occur in ionic compound. Example क्या है? जैसे ये BaCl2 है, ये Na2SO4 है, तो ये Ba और ये SO4 एक साथ आ जाएंगे तो BaSO4 बनेगा, और ये NaCl के दो मॉलिक्यूल यहाँ आ गए, सोडियम क्लोराइड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, सो आप देख पा रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपने NCERT ढंग से पढ़ी है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे आराम से। मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज द किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए नहीं है मिलते जुलते, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, उनको नहीं लिखना है। और ये क्वेश्चन अब पढ़ लो, जब हमारा एग्जाम आएगा ना, बोर्ड का एग्जाम, तो उस टाइम पे मैं और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए डिप करा दूंगा। ठीक है, जो लगे कि मेरे को कि हाँ ये और मेरे को बताना चाहिए, सो इनको तो पढ़ो ढंग से। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो आपको बता दूंगा, विद सोल्यूशन PDF पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप आराम से गो थ्रू कर सकते हो, आराम से हो भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट और सोल्यूशन an insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction involved and also mention the type of the chemical reaction. तो ये जो भी प्रोसीजर है इसको आपको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था, और क्या बनेगा वो बताना है। हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन। सो क्या बोला है? पोटेशियम क्लोराइड KCl when mixed with silver nitrate AgNO3। ठीक है, तो क्या देगा? सिल्वर क्लोराइड देगा और पोटेशियम नाइट्रेट देगा। ये रिएक्शन होगी आपकी।
अब तो ये क्या लिख सकते हो, इसी रिएक्शन को देख के आप लिख सकते हो कि जब पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। वही चीज़ यहाँ लिखा है, द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है कैसे रिएक्शन है, आपको इसका नेचर भी बताना था। तो कैसे रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये देखो KCl है, के साथ क्या लग गया, देखो के यहाँ पे देखो ये Ag और ये Cl ये साथ में आ गए और ये KNO3 वो अलग हो गए। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नीचे बताना था। द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट AgCl। जो AgCl होता है ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या मतलब क्या होता है, अवशेप। जो आप रिएक्शन कर रहे हो कभी कभी, है ना, उसमें कुछ कुछ गंदगी बोल सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा गंदगी, थोड़े थोड़े, तो उसी गंदगी को या फिर ऊपर जो चीज़ तैरती हुई दिखती है हमें, तो उसे प्रेसिपिटेट बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अवशेप। ठीक है, तो वही अवशेप होता है AgCl जो वाइट कलर का होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वो आपको बताना है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड द सब्सटेंस रिड्यूस, और कौन सा रिड्यूस हो रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो आपको रिएक्शन गिवन है आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं हर बार। सो देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन देनी है कि क्या होता है रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, है ना। तो क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। आपको एग्जाम्पल, वो वाला फेमस एग्जाम्पल यहाँ पर छोड़ सकते हो, एग्जाम्पल करके जरूर लिखना। अब ये जो क्वेश्चन बोला है इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिड्यूस। जैसे ही पूछे तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लिक करना चाहिए कि भाई ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा था और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का लॉस होता है, एंड रिडक्शन में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। कॉन्सेप्ट मैं कुछ रटवाऊंगा नहीं आपको। तो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, पहले वाले में देखो तो ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लग गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इसमें लग गया, जुड़ गया। तो कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज, और रिड्यूस्ड क्या हो रहा है, देखो इस लेड के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन गायब है, तो PbO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सिंपल। सेकेंड वाले में देखो यहाँ पर MnO2 है, यहाँ पर 4HCl है, ठीक है। तो HCl देखो और यहाँ पर MnO2 है, ठीक है, यहाँ MnO2 है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, और ये जो HCl है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसे टाइप पूछता है आपको हर बार, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर इक्वेशन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड जस्टिफाई द नेम। गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आपसे इसने क्या बोला है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन सांस लेने की जो प्रोसीजर है उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। देखो तो वो क्या होता है, ये मेरा 6C6H12O6। रेस्पिरेशन मतलब आप सांस जब लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, 6 मॉलिक्यूल लेना है हमें ऑक्सीजन का, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है 6CO2 प्लस 6H2O और हीट निकलती है। सांस छोड़ते जब हो तो उसमें गर्माहट होती है, तो उसमें हीट निकलती है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
यही आपसे पूछा था उसने, ठीक है। और इसका टाइप भी पूछा है कि इसका नेचर कैसा है। ये जो हमारा एडिशन रिएक्शन है उसका नेचर भी बताना है आपको। तो ये कैसे रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि इसमें हीट निकल रही है, तभी ये क्या है, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। आपसे और एक एग्जाम्पल पूछा था इसने बोला था गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, एक और एग्जाम्पल देना है इसी टाइप की रिएक्शन का। सो देखो ये एग्जाम्पल है, ये मेरा क्या है, मीथेन, इस पर मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और ये मेरा पानी बन गया, ठीक है। तो ये भी इसी टाइप के एक रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है कैन आई ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। इनको ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम में लिखे हैं इनको आपको केमिकल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है और फिर इनको बैलेंस करना है। पहले वाले में क्या बोल रहा है, लेड नाइट्रेट बोले तो PbNO3 रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फेट। लेड सल्फेट का मतलब क्या होता है, PbSO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 यही लिखोगे और फिर आप बैलेंस कर दोगे। और यहाँ मैंने बैलेंस कर दिया एक ही लाइन में, हो गया। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम को बर्न्स करना है, मतलब जलाना है, ठीक है। ये मैग्नीशियम है, अभी 3 मोल नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीशियम। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मतलब N2, ठीक है, N2 लिखोगे आप, टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट का मतलब Mg3N2 ये लिख दोगे। अब यहाँ Mg3 है तो 3 बनाने के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर N2 इधर भी N2 है, हो गया इक्वल। आगे बढ़ते हैं, कह रहे एल्यूमिनियम मेटल्स, एल्यूमिनियम लेना है Al, ओनली Al लोगे। मेटल स्ट्रिप्ड एडेड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl लोगे आप, ठीक है, टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब AlCl3 लिखोगे, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस का मतलब सिर्फ H2 ये लिखोगे और फिर बैलेंस कर देना। तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 6, इधर 2, उधर 3। बैलेंस करना आपको आता ही होगा। अगला क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, अगला क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको जो रिएक्शन हो रहा है उसका नेचर भी बोलेगा कि भाई ये कैसा रिएक्शन है बताओ, कॉम्बिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या है बताओ, नेचर भी लिखने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। बोल रहे हैं राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको हर एक चीज के लिए एक इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन इन टाइप्स के लिए, राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चेंज इन कलर, एक ऐसा इक्वेशन आपको देना है जिसमें कलर का चेंजेस होता हो, कलर बदलता हो। सो क्या हो जाएगा, मैंने क्या ले लिया, कॉपर, उसमें ले लिया मैंने AgNO3, फिर बन जाएगा मेरा CuNO3 और 2Ag। इसमें क्या होता है, कलर का चेंजेस होता है। द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू इन कलर एंड शाइनी सिल्वर मेटल्स इन डिपोजिटेड। इसमें कलर चेंज हो रहा होता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। सेकंड, चेंज इन टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर में बदलाव होता हो, ऐसा केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। सो ये है, मैंने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें मिलाया मैंने एसिड HCl, मेरा बन गया NaCl प्लस H2O और हीट मेरी अलग हो गई। तो द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर की वृद्धि होती है क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। पहले जो टेम्परेचर था स्टार्टिंग में, उधर जाके टेम्परेचर और बढ़ गया। अगला मैंने ले लिया लेड नाइट्रेट PbNO3, फिर मैंने लिया पोटेशियम आयोडाइड Ki, उसको मिलाया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ऐसा बताना जिसमें प्रेसिपिटेट मिलता हो।
तो प्रेसिपिटेट मिलने वाला अभी एक एग्जाम्पल पीछे भी क्या आया था, वाइट प्रेसिपिटेट AgCl, वो वाला भी यहाँ डाल सकते हो। बस ऐसा एक लिखना है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो, ठीक है। तो इस टाइप के एक एक एग्जाम्पल लिख लिख के याद करना। आप रटोगे तो आप भूल जाओगे, लेकिन लिख लिख के याद करोगे हमेशा याद रहेगा। तो ये देखो, ठीक है, इसमें येलो प्रेसिपिटेट बन गया मेरा, कौन सा, PBI, ये मेरा PBI2 येलो प्रेसिपिटेट है। और उधर वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था वाइट प्रेसिपिटेट का। तो जो जो टाइप का पूछा था वो मैंने लिख दिया आपके सामने। शानदार क्वेश्चन है ये, बोर्ड में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ ईच डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट। हर एक टाइप के लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको लिखनी है। सो पहला इलेक्ट्रिसिटी, ये मेरा पानी है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जैसे ही दूंगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। दूसरा एग्जाम्पल देना है हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं जिसको, इसका भी पहले दे चुका हूँ। FeSO4 हीट दी मैंने, ठीक है, FeO3 SO2 और SO3 बन गया। अगला कौन सा है, लाइट की प्रेजेंस से, ये मेरा AgBr है, यहाँ पर मेरी लाइट है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, तो Ag और Br2 अलग हो गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सल्फर सोल्यूशन, ये सही स्टेटमेंट है या नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए होगा, कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर। कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि जो कॉपर जो है ना टेबल में सक्रियता श्रेणी में ऊपर है उससे, तो वो डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा शक्तिशाली है, और नेचुरल बात है, जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो कमज़ोर को हमेशा दबाता है। तो कॉपर यहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली है तो वो हटाएगा ही, ठीक है। कह रहे हैं विच प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। हीटेड, सिंपली राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन दैट अकर इन द चेंजेस। कितना शानदार क्वेश्चन है। सो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, जब लेड नाइट्रेट है हमारा, उसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। ये कैसी रिएक्शन है, द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्ड इन चेंज इन द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल क्योंकि इसमें ऊष्मा लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन टू वेज बाय विच फूड इंडस्ट्रीज प्रिवेंट रेंसिडिटी। दो तरीके बता रहे हैं फूड इंडस्ट्री जिसके द्वारा वो रेंसिडिटी को रोकती है। तो वो दो तरीके क्या हैं, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, कौन से तरीके हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। एक तरीका ये है। जैसे कि हम क्या करते हैं, कह रहे हैं बुटिलाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इज एडेड टू बटर एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ये चीज़ ऐड की जाती है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन को ऐड कर सकते हो, ये चीज़ थी। तो ये मेरे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यहाँ मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं रखा है क्वेश्चंस, क्योंकि आई नो सभी बच्चों को बैलेंस्ड करना आता होगा, और वो क्वेश्चन हर एक बच्चों को आना चाहिए और पूछा भी जाता है हर बार, तो वो तो आपको आता ही होगा और मैंने पहले भी करा रखा है। इनको पढ़ो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये पूछे भी गए बहुत बार। एग्ज़ाम से पहले कुछ और कम क्वेश्चन मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा विद PDF एग्ज़ाम से 5-10 दिन पहले, ठीक है। अब इनको तो पढ़ते हुए चलो, ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, अगर आप भरपूर प्यार दोगे तो मैं ऐसी सीरीज़ और लाता रहूँगा। मैथ्स पे तो चल ही रहा है, साइंस पे भी चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक करो,
बुरा लगे तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी हमें कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद।